गाजियाबाद में पुलिस ने ट्विटर इंडिया, उसके अलावा 2 कांग्रेसी नेताओं सहित 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर मामले को सांप्रदायिक रंग देने के आरोप में दर्ज की गई है। ट्विटर पर आरोप है कि पुलिस की तरफ से मामला पूरी तरह से स्पष्ट किए जाने के बावजूद ट्विटर ने गलत ट्वीट को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। पुलिस ने मामले में मोहम्मद जुबैर, राना अय्यूब, द वायर, सलमान निजामी, मसरूर उस्मानी, शमा मोहम्मद, सबा नकवी, ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ट्विटर आईएनसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और इस खबर पर बातचीत करेंगे लखनऊ से जन टीवी यूपी के संपादकीय सलाहकार अरुण मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, ये बड़ा मामला पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब सारी चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ये कहा गया था कि इस पूरे मामले में पुलिस ने अपनी तरफ से जो चीजें या जो तथ्य सामने रखे हैं उसके बाद इस तरह के ट्वीट को हटा देना चाहिए। अब क्या लगता है इस पूरे मामले में ट्विटर के साथ और ट्विटर को लेकर जो नियम कायदे तय किए गए थे या फिर किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म को लेकर उनकी पालना नहीं करना, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में सोशल मीडिया को लेकर एक अलग तरह की शक्ल सामने आएगी, एक अलग तरह की भूमिका अब उन्हें तय करनी पड़ेगी? निश्चित तौर पर प्रभात जी, जिस तरीके का घटनाक्रम गाजियाबाद में अब्दुल समद को लेकर के हुआ, जो बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई के मामले को लेकर के सामने आया, और जिस तरीके से उस घटनाक्रम को, जो कि 2 पक्षों के बीच के एक विवादित विषय का घटनाक्रम था, निश्चित तौर पे जो पुलिस का कहना है कि जो अब्दुल समद हैं वो ताबीज वगैरह देने का काम करते रहे हैं, तो उसकी वजह से जो जिन लोगों ने ताबीज वगैरह लिया था, इस पर झाड़फूक का भी काम करते हैं, तो लिया था, तो उनके बीच विवाद हुआ था। उस घटनाक्रम को लेकर के जिस तरीके से सोशल मीडिया पर और खास करके जो वहां के कुछ स्थानीय नेता थे, और उन लोगों ने उस घटनाक्रम को दूसरे स्वरूप में जो प्रस्तुत किया, उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा कड़ा रूप इस पर सामने आया है। और इस तरीके की भ्रामक जो खबरें हों या तथ्यहीन खबरें हों, जो सांप्रदायिक रंग देने वाली हों या राष्ट्रीय सुरक्षा अखंडता को खतरे में डालने वाली चीजें हों, उनको लेकर के जो अभी तक की प्रक्रिया हुआ करती थी, उसको पूरी तरह से काफी हद तक कड़ा कर दिया गया है। और इसी क्रम में ट्विटर को लगातार चेतावनी बात दी जा रही थी, उसको सूचना अवगत कराया जा रहा था कि इस विषय से संबंधित इस तरह की कोई भी घटनाक्रम से घटित मामलों को लेकर के वो तत्काल कार्रवाई किया करे। लेकिन लगातार ट्विटर के द्वारा उपेक्षा किए जाने के बाद आपके संज्ञान में होगा ही कि आज की स्थिति यह है कि जो भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो उनको कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई थी, जिस तरह से आम नागरिकों के विरुद्ध कार्रवाई हो जाया करती थी सोशल मीडिया पे दुष्प्रचार करने पे या दंगा भड़काने जैसी पोस्ट डालने पर या किसी सांप्रदायिक उन्माद को फैलाने वाली पोस्ट डालने पर, उसके तहत सामान्य तौर पर जैसे कड़ी कार्रवाइयां हुआ करती थी और विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज होते थे, अब ट्विटर पर भी वो धाराएं लागू होंगी, उनके विरुद्ध भी उस तरीके से कार्रवाइयां की जाएंगी और उनसे ट्विटर से जुड़े प्रबंधन के विरुद्ध भी कार्रवाइयां होंगी और एफआईआर दर्ज होंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चलेगी। और ये जो उनको पहले कानूनी सुरक्षा प्राप्त थी भारत सरकार के द्वारा, वो सुरक्षा समाप्त कर दी गई है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक तरफ जहां जो कोरोना विषयक चीजों को लेकर के सक्रिय है, वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था पर भी उनकी पैनी निगाह है। और वर्तमान समय में अगर आप देखें और विगत कुछ दिनों को देखें, तो ऐसे किसी भी घटनाक्रम में वो लेट लतीफी करने की बजाय बहुत कड़ा रुख, सख्त रुख अपनाते हैं और उसको अपनाते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते हैं। यही इसी क्रम में ये गाजियाबाद की घटनाक्रम को लेकर के ये निर्देश दिए गए और उस उक्त घटनाक्रम से संबंधित जिन लोगों द्वारा ये दुष्प्रचार के कृत्य किए गए, पुलिस के अनुसार ऐसे 11 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया, साथ ही ट्विटर के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। उस घटनाक्रम के विषय में जिन लोगों द्वारा अब्दुल समद के साथ मारपीट की गई थी, उन परिवारों का ये कहना है कि अब्दुल समद का और उन लड़कों के द्वारा, जो हमारे लड़के थे, उनके बीच में जो आपसी विवाद था, उसको यहाँ के लोगों ने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की कुछ लोगों द्वारा, जिसकी वजह से हमें भी काफी हद तक डरा हम महसूस करते हैं कि कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से लोगों की सोच हमारे प्रति दूसरी तरीके से आ रही, जबकि ये 2 लोगों के बीच के व्यक्तिगत विवाद का जो ये प्रकरण था पूरा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक नई बहस अब आने वाले वक्त में शुरू होने वाली है। सोशल मीडिया की उपयोगिता, उसके लिए नियम कायदे और किन नियंत्रणों में उनको काम करना चाहिए, इसको लेकर एक नई बहस आने वाले वक्त में छिड़ सकती है।